सुप्रभात दोस्तों, आप सभी लोगों को आज नाग पंचमी के उपलक्ष्य में ढेर सारे शुभकामनाएं और मेरा प्यार भरा पहला किसी के साथ। तो मैं स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल मेहता ब्लॉग्स में। और मैं आज आई हूं आपके साथ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है सुबह के 7 बजे से। तो आज है नाग पंचमी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं खीर, क्योंकि आज दूध का विशेष महत्व माना जाता है। तो पापा तो अभी गए हैं मंदिर और मम्मी कर रही है मंदिर की पूजा की तैयारी। तो हम साथ में फिर मिलके आरती करेंगे। तो मैं तब तक बनाने जा रही हूँ नाश्ता, क्योंकि आज हमारी बुआ को भी दिखाने जाना है। तो वो उनको भी नाश्ता बना के वो जल्दी जाना है उनको। तो मैं उनके लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ और साथ ही खीर भी बना रही हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी आज खीर की रेसिपी। और नाग पंचमी के उपलक्ष्य में फिर से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम अक्सी के लिए भी बना रहे थे, तो हमने इसमें 2 सीटी लगभग लगानी थी। तब तक मैंने इलायची और चीनी मिक्सी में पीसने के लिए तैयार रख दी थी। और फिर हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट। तो मैंने किशमिश और बादाम निकाल दिए हैं, काजू भी निकालने हैं। तो मैं पहले चीनी और इलायची को पीसती हूँ, उसके बाद फिर हम ड्राई फ्रूट्स काटेंगे। तब तक हमारी खीर भी बनके तैयार हो जाएगी। तो मैंने ये पीस लिया है और बिल्कुल बारीक हो चुका है। और इसमें इलायची की बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू भी निकल रही है, ताकि हमारी खीर और ज़्यादा टेस्टी रहे। तो मैंने इसमें पीस लिया है और अब हम इसको खीर में ऐड कर देंगे। अब मैं फटाफट से अक्सी को भी देखती हूँ और हमारी खीर भी बनके तैयार हो चुकी है। इसमें 2 सीटी लगभग आ गई है और हमारी खीर भी बहुत अच्छे से बन गई है, ताकि हमारे जो बच्चे मतलब जो अक्सी खाए तो इसके पेट में भी दर्द न हो। और ये बिल्कुल अच्छे से पक गई है और टाइम का भी बचत हो जाती है हमारे कुकर में बनाने में। तो ये बहुत अच्छी टेस्टी बनी है, क्योंकि हमने बहुत कम बनाया है, क्योंकि आज नाग पंचमी है। तो इसकी वजह से हमने थोड़ा सा सकुन के टाइप से हमने इसको बना दिया है। तो अब मैं इसमें डालती हूँ चीनी, ऐड करती हूँ और इसके साथ है इलायची। और जो हमारा दूध है, अब मैं इसको भी जार में जो भी हमारा चीनी लगा है, तो इससे दूध से सारे निकल जाएगा। अब हम डालेंगे इसको दूध में।
हमारी खीर की रेसिपी तो अब सबसे पहले हम मंदिर में चढ़ाएंगे, उसके बाद हम पूजा वूजा करेंगे और फिर मिलते हैं आपको। तो अब मैं सबसे पहले दूंगी अपने हस्बैंड जी को, क्योंकि पापा अभी मंदिर से नहीं आए हैं, तो मैं पहले उनको देती हूँ। ये लो जी, आपके लिए खीर गर्मा गर्म। अक्सी ने भी नहा लिया है और ये उठ के तैयार हो चुकी है पूजा के लिए। ये बस तो अब इसका खेल यहाँ पे चालू हो गया है। तो मम्मी तो कर रही है मंदिर की पूजा, तो मैं अब फिर। और आज हमारे घर में आने वाली है हमारी चाची, जो कि रुद्रपुर में रहती है, तो हमसे अम्मा से मिलने के लिए आ रही है, तो आज उनको भी दिखाएंगे हम। तो अब फिर मिलते हैं आपको। तो मैंने अभी आटा भी गूंथ लिया है और इसमें जा रही है खिचौड़ी बनने की, और इसमें बना रखी है मैंने सब्जी और उसमें रख दिया है मैंने भात। तो इसमें हमारी सब्जी ये वाली बन गई है, सूखी वाली सब्जी जो मिक्स है। इसमें बन गई है हमारी आलू की खिचौड़ी। तो इसको कैसे बनाते हैं वो अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ये भी बहुत टेस्टी होते हैं। और इसका कलर देखिए, बिल्कुल लोहे की कढ़ाई में इसका कलर आ चुका है, जो कि लोहे की कढ़ाई में आयरन भरपूर मिलता है। तो हमने इसमें आलू की खिचौड़ी बना दी है और अब इसको खाएंगे हम सुबह नाश्ते, और भात के साथ भी खा सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी होता है खाने में, एक बार आप भी ज़रूर बनाइए। और इसका सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसको लोहे की कढ़ाई में ही बनाया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले कुछ नहीं डाला जाता है। ये सिर्फ जीरा का छौंका लगा के और उसमें आलू डाल के बनाया जाता है। तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि इसके कैसे बनाया जाता है। तो अब हमारी आलू की खिचौड़ी भी बन चुकी है और अब बनाना है मैंने बस रोटियाँ, तो सुबह का नाश्ता हो जाएगा हमारा। तो अभी बज चुके थे 2 और हमारे मेहमान भी पहुंच गए थे घर, और मैंने फिर फटाफट से उन लोगों के लिए सबसे पहले चाय पानी के लिए पूछा, तो सबसे पहले पानी दिया। उसके बाद मेरी चाय भी बन के तैयार हो चुकी है और वो बोल रहे थे कि मुझे मिश्री की चाय पीनी है। तो हमारे वैसे मिश्री की चलती है, तो मैंने मिश्री की चाय बना दी थी। और उसके बाद सबसे पहले मैंने दी अपने हस्बैंड जी को और उसके बाद ससुर जी को, फिर मैं ले गई थी सब लोगों के लिए चाय ले जा रही हूँ। फिर मौसम बहुत अच्छा सुहावना हो रहा था, धूप भी आने वाली थी, तो हम लोग चले गए थे हनुमान मंदिर को। फिर हमने हनुमान जी के दर्शन किए और थोड़ा सा बाहर के हमने वीडियोग्राफी की, और उसके बाद हम फिर आ गए थे घर को। और ये देखिए हनुमान जी का नज़ारा जो बना है रामनगर रोड पे। तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, इसके भव्य दर्शन आप भी कीजिए श्रावण मास में।
सजाने लग गए हैं घर को और हमें जल्दी भी पहुंचना है घर को, क्योंकि मेहमान भी आए थे हमारे घर में। तो हम जल्दी से दर्शन करके आ गए थे और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और धूप भी बहुत तेज लगी है अभी। शाम का नज़ारा भी बहुत अच्छा हुआ था। धूप खिली खिली हुई आ गई थी। अचानक बारिश के बाद धूप आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये है शाम का नज़ारा और अभी बज चुके हैं तीन। तो मैंने सब लोगों के लिए चाय बनाने के बाद ये देखिए शाम का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। ये शाम का मौसम कुछ इस प्रकार हो रखा है और बादल आ रखे हैं सफ़ेद सफ़ेद और धूप अच्छी आ रखी है। तो देखिए बिल्कुल खिली खिली हुई धूप आ रखी है। अभी जा रहे हैं मेरे हस्बैंड साइकिलिंग करने। तो ये है साइकिल राइडर। तो अभी साइकिल चलाने जा रहे थे धूप में। और ये रहे हमारे मोहल्ले के बच्चे। ये देखिए तो स्पीड में लाते हैं साइकिलों को बिल्कुल। डॉगी और ये हमारे घर की रखवाली करता है। ये हमेशा गेट पे सोए रहता है। ये देखिए अब ये बोल रहा है कि हमें खाना चाहिए, वो भी दूध के साथ। तो ये बिस्किट और दूध के साथ रोटी खाता है। अब ये मेरे हस्बैंड जी के साथ ही उनका ये घूमने चले जाता है। ये देखिए ये है हमारे घर के पीछे साइड से व्यू। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। अभी आसमान भी बिल्कुल खुला खुला सा है। अभी बच्चे पतंग भी उड़ा रहे हैं आसमान में। ये देखिए बिल्कुल आसमान एकदम खुला है और थोड़ा हवा चली है तो यहाँ पे चला रहे हैं और मौसम काफ़ी अच्छा सुहावना हो रखा है। तो हमारे मेहमानों की घर वापसी भी होने जा रही है और ये चले गए हैं रोड पे।
गांव से हमारे हरी मिर्च आ रखी थी, तो हम आजकल मिर्च खाते नहीं, तो वो लाल पड़ जाते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ हरी मिर्च का अचार, क्योंकि ये खाने में बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा मिर्च भी नहीं लगती और हम आजकल खा नहीं रहे, तो ये पड़े पड़े लाल हो जा रहे हैं और खाली ख़राब होने से अच्छा मैंने इनको पहले ही धूप में रख दिया था। तो इसके सारे डंडियाँ तोड़ के फिर मैंने बीच से इसको काट दिया था और मैं मिर्च का अचार डालने जा रही हूँ, क्योंकि मिर्च भी अच्छा ही रहता है, हरी मिर्च हमारे सेहत के लिए। तो मैंने हरी मिर्च का ही बना दिया पापा लोगों के लिए, मैं तो खाती नहीं हूँ अक्सी की वजह से। तो ये देखिए हमारे सारे मिर्च लगभग कट चुके हैं, तो मैंने लगभग आधा घंटे से पहले ही इन सारे मिर्च को काट दिया था और इसको बिल्कुल बीचों बीच काट के मैंने एक थाली में डाल दिए थे। तो हमारे बीचों बीच काटने से इसमें मसाले अंदर तक चले जाते हैं और हमारी मिर्ची के अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो आप भी अगर अपने घर में मिर्च का अचार बना रहे हो तो इस महीने तो इसे बीचों बीच काट के इसमें अगर स्वाद आपको अच्छा और बढ़ाना है तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ा देता है अचार का। तो पहले तो मैंने इनको धूप में डाल दिया था ताकि हमारी मिर्च का अचार सड़े नहीं। तो इसको एक डब्बे में काट कूट के इसमें मसाले डाल के इसको एक डब्बे में पैक कर दे और 5 से 10 दिन तक धूप में रखने के बाद हमारा मिर्च का अचार रेडी हो जाता है। तो इसे आप मेहमानों या अपने खाने बाहर चावल आवल के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है मिर्च का अचार भी, और हरी मिर्च की तो बात ही कुछ और होती है और खाने में थोड़ा मिर्च ना हो तो अजीब जैसा लगता है। तो हमने लगभग सारी मिर्च काट दी हैं और ये जो लाल पड़े हैं अब हम इनको धूप में रहेंगे और अक्सी की नज़र के काम आएंगे। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ मैगी। ये देखिए हमारी गर्मा गर्म मैगी भी बनके तैयार हो चुकी है, क्योंकि हमारे घर में मेहमान आए हैं तो मैंने इस वजह से थोड़ा ज़्यादा मैगी बना दी थी। तो अब ये मैगी बन ही गई है, अब हम इसको सर्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैंने लगभग सारी कटोरियों में सर्व कर दी है, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादा हैं तो मैंने हरे मटर डाल के इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए और ज़्यादा मटर डाल दी है ऊपर से, और सारे लोगों के लिए मैंने प्लेट में सर्व कर दिया है। अब देना है इनको चाय के साथ मैगी। तो मैंने मैगी तो दे दी है, फिर मैं बाहर आ गई थी अपने जो हमने गमलों में फूल और ये प्लांट्स लगाए थे। तो ये देखिए आजकल बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और खिले खिले नज़र आ रहे हैं। ये पेड़ की तो अलग ही बात है, इसमें पिंक कलर के डिजाइन जैसे बन रखे हैं और किसी में हरे डिजाइन बन रखे हैं। तो एक बार तो ये बारिश की वजह से पूरा टूट गया था, तो हमने वैसे ही लगा दिया तो बहुत अच्छा खिल गया है। और उसके बाद जो भी हमारा शाम को टाइम बचा था, धूप काफ़ी तेज़ थी, शाम को भी मच्छर लग जाते हैं हमारे खेत में, तो हमने ये बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से इस खेत में पूरी घास ही घास जम रखी है और पूरा खाद इसने खा लिया है। तो मम्मी ने थोड़ा काटने लगी है और 2 गठरी जैसे बना दी है मम्मी ने काट के। तो उसके बाद मैंने अक्सी को फीडिंग कराने के बाद मैं आ गई थी खेत पे, और शाम का मौसम कुछ इस प्रकार है, धूप बहुत तेज हो रही है और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। तो अक्सी मैंने सुला दिया था उसको, तो उसके बाद पापा घर ही में थे तो उसका टेंशन नहीं था। तो मैंने अक्सी को सुला के आ गई थी मम्मी के साथ हेल्प करने के लिए। तो हमारे खेत से ये नज़ारा है ऊपर पहाड़ों का, क्योंकि हमारे घर के नज़दीक से पहाड़ बहुत नज़दीक दिखते हैं। तो शाम को मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से खेत से भी व्लॉग बना लिया जाए। तो ये है हमारे खेत से पीछे की साइड के व्यू। तो इसमें हमने लगा रखे थे एलोवेरा और मम्मी काटने लगी है घास। ये देखिए बहुत ज़्यादा घास उग गई थी बारिश से, पूरे हमारे खेत में जाने का टाइम नहीं हुआ और रोज गीला हो जा रहा था। तो इसमें से हम घास नहीं निकाल पाए, क्योंकि एलोवेरा बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के लिए हमारे बहुत काम आ जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप गूगल में देख लिया जाए तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जहाँ कटे घाव जो भी होते हैं, फोड़े फुंसियाँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये काम आ जाता है। तो पापा ने पूरे आधे खेत में हमने एलोवेरा ही लगा रखा है। तो मैं और मम्मी काटने लग गई हैं घास,
और फिर धूप काफ़ी तेज हो रही थी तो मैंने रख दिया था सर पे दुपट्टा और मेरे हस्बैंड जी करने लगे वीडियोग्राफी का काम और मम्मी और मैं लग गए थे अपने काम में। अब चलो हम फटाफट से इस खेत की सारी घास काटते हैं ताकि हमारी एलोवेरा और अच्छे से हो जाए और जो भी हमने खेत में खाद डाला था तो वो सारे एलोवेरा में लग जाए। तो ये हम इस घास को वेस्ट नहीं करेंगे, गाय को दे देंगे तो हम इसकी बड़ी सी गठरी बना देंगे। तो मैं तो लगी हूँ अपने काम पे, तो आप ऐसे अपना प्यार बनाते रहें।
ज़्यादातर बारिश रहती है और घास बहुत बड़ी हो जाती है। तो आजकल हमारे जो मकान है उसके साइड पे सफाई रहना बहुत ज़रूरी होता है, और हमारे जो भी सांप आप कीड़े मकोड़े उनके डर भी नहीं होती, क्योंकि गर्मियों में ये धूप की वजह से बाहर निकल जाते हैं और सांप की तो बहुत ज़्यादा डर लगती है। तो हमने पूरे खेत की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है। तो हम आ गए थे खेत में और मम्मी ने तो लग गई थी सुबह से ही काम पे। बहुत दिनों के बाद खेत में आई, और मेरी भी आज कम नहीं हुई मेरी शरीर की एक्टिविटी। तो मैंने फटाफट से पूरे घास साफ करने के लिए लगी हूँ काम पे, क्योंकि पापा देखते थे अक्षी को। तो मैं अब जल्दी से इसे साफ करती हूँ, ये जो घास हो रहा है, तो फिर शाम भी हो जाएगी। तो मैं फटाफट से करती हूँ, फिर मिलती हूँ दोस्तों आपको।
3/4 भाग हमारा खेत का सारा घास हमने काट दिया है। अब बचा है 1/4। तो अब हम इसको भी फटाफट से करते हैं क्योंकि हवा बहुत अच्छी लग रही है, धूप भी आ रखी है और हवा भी चल रही है, तो हमारा बहुत ज्यादा मन लग रहा है खेत में। तो अब जो बचा है उसको भी फटाफट से काटते हैं और फिर देते हैं पापा गाय को।
हमने पूरे खेत की घास काट दी है और मम्मी बनाने लगी है गठरी, जो हमारी गाय को देने में काफ़ी आसानी होगी। हम इसको एक एक करके रख के सीधे गाय के लिए ले जाएंगे और जो हमारी घास भी है वेस्ट नहीं जाएगी और गाय के काम भी आ जाएगी। तो हरी घास तो गाय के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और दूध भी हरी घास से देते हैं। तो मम्मी ने फटाफट से गठरी बना दी है और मैंने जो भी बचा था घास वो सारा उखाड़ दिया है। अब हो गया है टाइम घर जाने का, क्योंकि घर जाके हमें सब्जी भी काटनी है और उसके बाद अक्सी भी उठ चुकी होगी। तो मम्मी कह रही थी कि तू चली जा, तो जितना बचा है गोड़ना मैं गोड़ती हूँ, तू जा। तो अब ये आपको दिखा रहे हैं। तो शाम को काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, तो इस वजह से हम थोड़ा सा खेत में आ गए थे। जो हमने खेत में जो भी सब्जियां लगा रखी थी, तो उसमें बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा घास उग गई थी और लगातार बारिश होने की वजह से हमें खेत में आने का टाइम नहीं हो पा रहा था। तो मम्मी कभी सुबह शाम चली जाती हैं, तो ऊपर वाला खेत मम्मी ने अकेले ही खोद दिया सुबह या शाम आके। तो आज मौसम अच्छा हो रहा था, तो हमने पूरे खेत में गुड़ाई भी कर ली और जो हमारा घास या खरपतवार उगा था, तो हमने सारे उखाड़ के उसमें दूसरे पेड़ लगा दिए हैं। तो शाम को घूमने के बाद मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे। फिर हमने रात की तैयारी कर दी थी, तो मैंने मडवे की रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ दिया था। शाम को बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो मैंने इस वजह से पहले ही आटा गूंथ दिया था और उसके बाद की हमने भजन कीर्तन। तो अब ये ब्लॉग को बहुत बड़ी हो गई है, तो अब ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और तब तक अपना ख्याल रखें। मैं पिंकी फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और ये वीडियो यहीं पे एंड